हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके सामने प्रेमचंद की जीवनी लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं सबसे पहले उनका जीवन परिचय। जीवन परिचय में हम क्या करते हैं, किसी भी लेखक के जीवन के बारे में लिखते हैं कि बचपन से लेकर उनका मृत्यु तक के जितनी भी उनकी स्टोरी होती है उसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रेमचंद का जीवन परिचय। जीवन परिचय में हम हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही गाँव में 31 जुलाई सन 1880 में हुआ था। तो हिंदी के जो सर्वश्रेष्ठ कहानीकार हैं प्रेमचंद, इनको से हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी के निकट लम्ही गांव में 31 जुलाई 1880 में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी। बचपन में ही पिता का देहांत होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ पड़ी। 10वीं पास करते ही वे प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की नौकरी करने लगे और नौकरी करने के साथ साथ उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के पद पर नियुक्त हो गए। उनके बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। आरंभ में वो मतलब अपनी जितनी भी कहानी होती थी उसको नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। फिर बाद में उन्होंने अपने ही नाम प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उन्होंने अपना छापाखाना स्थापित करके मतलब कि प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करके एक हंस नामक पत्रिका का भी संपादन किया था। और उन्होंने स्वतंत्र लेखन ही रुचिकर था, मतलब कि उन्हें स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट रूप से जो लिखना होता है वही उनको पसंद था। 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहांत हो गया था। आगे चलते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं के बारे कौन कौन सी है। तो प्रेमचंद जी ने लगभग 350 कहानियाँ और 11 उपन्यास लिखे हैं और उनकी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, प्रतिज्ञा, कायाकल्प और उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। उन्होंने करबला और प्रेमी की वैदी नामक 2 नाटक भी लिखे हैं। कुछ विचार और विविध प्रसंग नामक संकलनों में उनका जो निबंध है वो संकलित है। आगे देख लेते हैं उनकी साहित्यिक विशेषता, मतलब जितना भी उन्होंने अपने जीवन में साहित्य लिखा है उनकी क्या खासियत होती थी। प्रेमचंद ने अपने समस्त कथा साहित्य जो है जितनी भी कहानियाँ लिखी हैं वो सामान्य जनजीवन का उसमें चित्रण है। ठीक है, उनके साहित्य का प्रमुख विषय राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार है। वे आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी लेखक थे। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। उन्होंने समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता और कुरीतियों का बहुत ही सूक्ष्म व मार्मिक चित्रण किया है। यानी कि समाज में व्याप्त ज़्यादातर जो आर्थिक विषमता यानी कि गरीबी और अमीरी का फासला और कुरीतियाँ यानी कि जो सामाजिक में बुराइयाँ होती थी उसका ही अपनी रचनाओं में बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। अब आते हैं भाषा शैली पे। तो प्रेमचंद जी की भाषा सरल एवं मुहावरेदार है। उनकी जितनी भी भाषा उन्होंने प्रयोग की है वो बहुत ही सरल यानी कि आसान और मुहावरे वाली है। उन्होंने सामान्य लोक कथा को साहित्यिक भाषा के रूप में अपनाया है। जितनी भी लोक कथा उन्होंने लिखी है उसको साहित्यिक भाषा के रूप में ही अपनाया है। उनका शब्द चयन, शब्दों का चुनाव वातावरण मनोदशा के अनुसार ही हुआ है। ठीक है, उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया। तो ये था प्रेमचंद की छोटी सी जीवनी जिसमें उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी रचनाओं की साहित्यिक विशेषताएं और उन्होंने कैसी भाषा शैली अपने रचनाओं में प्रयोग की है उसके बारे में। तो ये अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे नए वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू।